हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एम्बाइब। बच्चों, मैं गिरीश चंद्रा, आपकी फैकल्टी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज शुरू की है आपके लिए। जो बच्चों को दिक्कत आ रही थी करंट टॉपिक्स में, जो उनके स्कूल्स में चल रहे थे, उनके लिए हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स लेके आए हैं। आई बात समझ में? मैं छोटे कंसेप्ट आपके लिए लेके आया हूं जो कंप्लीट होंगे पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम डिट्टो पॉइंट बात करेंगे अपने कंसेप्ट्स की। ओके, तो इसमें हमने सीरीज स्टार्ट की है जो आपको 100% बेनिफिशियल होगी आपके लिए। आपको 100% इससे हेल्प मिलेगी अपने कंसेप्ट को सीखने के लिए। आई बात समझ में? बच्चों, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करी थी ऑप्टिक्स में। अब मैं करने वाला हूं क्या? रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। आई बात समझ में? रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यस, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन में भी हम प्लेन सरफेसेस पढ़ते हैं। देन उसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्पेरिकल सरफेसेस पढ़ते हैं। इस तरीके से हम अपनी इस पूरे सेशन को या पूरे चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो उसमें पहला टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके बच्चों, अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो मैंने बोला था कि यस, आपकी लाइट जो है वो किसी ना कहीं पर इंसिडेंट करेंगी। स्ट्रेट पाथ होता है, टकराने के बाद भी स्ट्रेट पाथ होगा, और वो रिफ्लेक्ट करेंगी। मतलब या तो वो उस मटेरियल से आके रिफ्लेक्ट करेंगी या फिर रिफ्लेक्ट भी कर सकती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पर अभी हम रिफ्लेक्ट पढ़ रहे हैं। मतलब वहाँ से आई रेज आई, बीम मतलब डिफरेंट बंडल ऑफ रेज आया और वो रिफ्लेक्ट हुआ। अब ये दो टाइप से हो सकता है। एक तो देखिएगा, यहाँ पर दो हैं आपके पास, एक तो ऊपर और एक नीचे। मतलब एक में डिफ्यूज और एक में स्पेकुलर। आई बस में डिफ्यूज और स्पेकुलर। डिफ्यूज का मतलब क्या हुआ कि जब वो रेज रिफ्लेक्ट हुई तो वो सेम एंगल पे ना होके उनके एंगल्स जो हैं वो चेंज हो गए। आ रहा बस में? ये पैरेलल आ रही थी और पैरेलल नहीं गई, पैरेलल आ रही थी और पैरेलल नहीं गई, तो वो डिफ्यूज्ड हुआ। अब स्पेकुलर में क्या हुआ कि पैरेलल रेज आई और पैरेलल ही मूव कर गई। मतलब पैरेलल रेज आई और पैरेलल ही मूव कर गई। आई बात समझ में? आ जाओ। अगर मैं इन दो की बात करूं, अगर मैं इन दो की बात करूं, ओके, तो बच्चा सुनेगा, ध्यान सुनिएगा। मतलब स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सुनिएगा, स्पेकुलर में क्या हुआ, मिरर लाइक रिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है। मतलब पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, तो वो मिरर लाइक, वहां पर आपको जो इमेज मिलने वाली है वो बहुत क्लियर इमेज मिलेगी और बिल्कुल मिरर इमेज मिलेगी। डिफ्यूज्ड में क्या हो रहा है कि जो रेज आ रही है वो इंटरमिक्स हो रही है बाकी रेज से, वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो वहां पर आपको इमेज जो है वो क्लियर इमेज नहीं मिलेगी। नो क्लियर इमेज फॉर्म्ड। ओके, क्योंकि जो रेज हैं वो स्कैटर्ड हो गई हैं, वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। ये बात आपको समझ में आती है? यहां पर ये चीज क्लियर है। तो ये बेसिक बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपके सामने मैं रिफ्लेक्शन की बात बता रहा हूं, तो दो टाइप के रिफ्लेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। अरेंज द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन टू इट्स रेस्पेक्टिव एनिमेशन। यहां पर रेज आके पैरेलली जा रही हैं, यहां पर रेज आके स्कैटर्ड हो रही है। तो कौन सा डिफ्यूज्ड है, कौन सा स्पेकुलर है? डिफ्यूज इज डिफाइंड विद दिस एंड स्पेकुलर इज डिफाइंड विद दिस। क्लियर? यहां पर कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, सिंपल सी बात है। आई बस में आपका रेज, देखो आप अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको रे
डायग्राम आना चाहिए। वैसे मैं फर्दर क्लास में डिस्कस करूंगा, मैं अपने रेज डायग्राम आपको अच्छे से बताऊंगा कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ये पूरा इस चैप्टर का जो गेम है वो इन्हीं पे ही डिपेंड करता है। अब बात है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल नेम बता रहा है इंसिडेंट, ये आपकी रे आई, ये इंसिडेंट है, टकरा के जो गई रिफ्लेक्टेड है। अब एंगल जो फॉर्म करेंगे, एक करेगा इंसिडेंट एंगल, एक होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। कहां से? विद द नॉर्मल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नॉर्मल टू द सरफेस जो होगा, दो एंगल बनेगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। आई बात समझ में? ए रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई दिक्कत नहीं है। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट का होगा जो अपने नॉर्मल से बनाएगा। रिफ्लेक्टेड में रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा होगा? जो नॉर्मल से बनाएगा। और एक और चीज आपकी है ग्लैंसिंग एंगल। ग्लैंसिंग एंगल ये कौन सा बच्चा? ये वो एंगल है जो आपका इंसिडेंट रे आपके सरफेस से बनाएगी, ये वाला एंगल। मतलब सरफेस से बनने वाला इंसिडेंट के बीच में वो है ग्लैंसिंग एंगल। बहुत सिंपल सी बात है, नॉर्मल से बनेगा तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, और सरफेस से बना तो वो कौन सा? आपका ग्लैंसिंग एंगल। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जाए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसको भी पढ़िएगा, इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जाए तो दो चीजें इसमें आती हैं, दो चीजें। एक तो क्या है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सुनिएगा, अगर ये आपकी सरफेस है तो ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन सब एक ही सरफेस पे लाई होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये रे आई, सुनिएगा, और ये ही रे ऐसे चली गई और नॉर्मल ये है, तो कहीं ना कहीं इस प्लेन पे पूरा बना, इस प्लेन पे बना। ऐसा नहीं है कि आपकी रिफ्लेक्टेड ये आ रही है, नॉर्मल आप रिफ्लेक्टेड ये आ रही है, और इंसिडेंट ये आ रही है, और रिफ्लेक्टेड आप ये ले रहे हैं। आपको ये प्लेन जो है वो एक होना चाहिए, इस तीनों का प्लेन जो है वो एक होना चाहिए। और दूसरी बात, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन द सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत शानदार चीज है, मतलब यही मेन है कि जिस एंगल से वो इंसिडेंस एंगल जो होगा वही आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। आपको यहाँ बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है कि जो आपका इंसिडेंस है वही आपका रिफ्लेक्टेड है, और ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल रे, ये सब की सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। अब बस इन्हीं को ही अच्छे से प्रॉब्लम्स में डील किया जाएगा। आई बस में तो ये सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए, अगर रिफ्लेक्शन की बात करूं तो आपको यहां पर इमेज फॉर्मेशन दिखाई देगी। अब सुनिएगा, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले तो आप ये चीज समझिए। आपको इमेज कैसे दिख रही है? होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ, लाइट आई, लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी और वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आई। आपकी आंख में वो लाइट रे आई, और जिस कलर की वो है, जो कलर की आपकी विजिबल रेज आ रही हैं, यहाँ पर विबग्योर हैं, आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की हमारी रेज हैं, और जो कलर की वो रिफ्लेक्ट होगी और आंख में पड़ेगी, उसी कलर की आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और जहाँ जहाँ पर दिखाई पड़ेगी वहाँ वहाँ से आपको एक उसका एक सरफेस दिखाई देगी। मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पड़ी, कुछ यहाँ से पड़ी, कुछ यहाँ से पड़ी, कुछ यहाँ से पड़ी, तो ऐसे करके मुझे इसका एक इमेज दिखाई दी। अगर मैं लाइट बंद कर दूं, कोई लाइट ना आए, तो आपको नहीं दिखेगा। अब आपका ऑब्जेक्ट तो वहीं पर ही है ना अभी भी, पर आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि भैया लाइट इस पे पड़ ही नहीं रही है जो आपकी आंखों में गिरे। तो मतलब क्या होगा कि आपको, बहुत सिंपल सी बात है, आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो उस ऑब्जेक्ट से आपकी आंखों में वो रे आनी चाहिए। और ऑब्जेक्ट पे कहाँ से आएगी रेज? ऑब्जेक्ट पे कहाँ से आएगी रेज? ऑब्जेक्ट पे बच्चा कहाँ से आएगी? भैया लाइट्स आपके पास इतनी सारी है ना, आप जो लाइट यूज़ करते हैं, सन यूज से जो रेज आ रही हैं वो सब क्या है? वो लाइट रेज है।
मतलब वो उस वेवलेंथ की, आपकी जो लाइट है ना, ये लाइट क्या करती है, ये भी वो रेज एमिट कर रही है। सुनिएगा, वो रेज एमिट कर रही हैं उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की। आई बस में वाइट लाइट है तो वाइट लाइट मतलब पूरी की पूरी वेवलेंथ की है, फिर रेड, इस तरीके से आपकी डिफरेंट वेवलेंथ की रेज आ रही हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रही हैं और वहां से आपको दिखाई दे रहा है। ये बात क्लियर? तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर देखते हैं, आई बस में आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं और ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, कौन सी को एब्जॉर्व करेगा। सिंपल सी बात है। अब जरूर थोड़ी ऑब्जेक्ट है, हो सकता है वो सब की सबको रिफ्लेक्ट कर दे। अगर सारी रिफ्लेक्ट कर देगा तो व्हाइट लाइट बन जाएगी, सारी एब्जॉर्ब कर देगा तो फिर कहाँ से बनेगी, वो ब्लैक ही दिखाई देगी आपको। सिंपल सी बात है। अरे बहुत सिंपल सी बात है ना। व्हाइट लाइट क्या है आपकी, जितनी आई सब रिफ्लेक्ट कर दी, जो आपकी सन से आती है व्हाइट लाइट। अगर कोई भी रे नहीं आ रही है तो वो ब्लैक दिखाई देगी आपको। ये बात आपको बहुत क्लियर समझ में आनी चाहिए। ये यहाँ का सबसे मेन फंडा है कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो बेसिकली वो रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रहे हैं। आई बस में अगर आपको बोर्ड दिख रहा है तो बोर्ड पे लाइट गिर रही है और वहां से मुझे आंख पे पड़ रही है तो मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है। बस सिंपल सी बात है। अब सुनिएगा, अब प्लेन मिरर की बात करते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। आपका ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होगा। अब इससे अगर रिफ्लेक्शन होगा तो आपको इमेज क्रिएट होगी। कैसे? सुनिएगा, इमेज इज ऑब्टेन बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट फ्रॉम द मिरर। मतलब मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, सुनिएगा ध्यान से, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसके बैक साइड में उतनी ही डिस्टेंस पे आपको इमेज दिखाई देगी। अब कैसे? अब सुनिए, मिरर की कहानी क्या है। मिरर की कहानी क्या है कि जो भी रे इस पे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में पड़ रही है। आई बात सुन, मतलब लाइट से आपकी रेज यहां पड़ी, आपके शूज पे पड़ी, शूज से आपकी जो रेज है वो कहां गई, आपके मिरर पे गई और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख पे पड़ी। तो मिरर पे आपको कुछ दिखेगा। कैसे दिखेगा? सुनिएगा, पहली बात तो ये यहां से आई राइट, पहले हम समझते हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा। जितनी मिरर से ये डिस्टेंस है उतनी ही इमेज की भी होगी। ये आप हैं तो ये इमेज है, ये इमेज है। कैसे? बेसिक समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। क्या हुआ कि रेज जो है वो यहां से चली, मतलब यहां लाइट से यहां पर पड़ी और यहां से पड़ने के बाद एक रे देखिए, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है तो ये सारी दिशा पे स्कैटर्ड हो रही है। सिंपल सी बात है। मतलब यहां अब इस पे लाइट्स पड़ी, यहां वाला बंदा भी इसको देख पा रहा है, यहां वाला भी देख पा रहा है, वहां वाला भी देख पा रहा है, वहां वाला भी देख पा रहा है। क्यों? अरे हर जगह इसकी रेज जा रही है तभी तो देख पा रहा है ना। इसका मतलब जो भी लाइट पड़ रही है ये सब जगह स्कैटर्ड हो रही है, सब जगह। आई बस में पूरा बीम आ रहा है और वो हर जगह स्कैटर्ड हो रहा है, हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहा है, तभी तो हर डायरेक्शन के लोग देख पा रहे हैं। अगर सिर्फ मेरी तरफ होता तो वो वाला बंदा नहीं देख पाता, पर ऐसा नहीं है। ये वाला ऑब्जेक्ट आपको हर जगह से दिखाई देगा। क्लियर? अब क्या हुआ कि जो रेज यहां से गई यहां तक गई, यहां पर मिरर है। आई बस समझ, मिरर क्या करा कि रिफ्लेक्ट करा इसको। मिरर की सरफेस अच्छी होती है। देखो, मिरर की कंडीशन है कि मिरर को इस तरीके से सरफेस बनाया जाता है जो पूरा रिफ्लेक्ट करती है आपको, जिसमें कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो सकता है। बस उसकी बैक साइड को सिल्वरिंग की जाती है ताकि आपको कंप्लीट रिफ्लेक्शन मिले। तो क्या हुआ, जो रेज आई वो यहां से रिफ्लेक्ट करी, मतलब ये ऐसे आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट करी। आंख है आपकी यहां पर, आई बस में यहां से तो रेज हर जगह जा रही थी, बट एक रेज आपकी आंख में पड़ी। अब आपकी आंख को क्या दिख रहा है कि यहां से कोई रेज आ रही है। अरे आपकी आंख को क्या लग रहा है कि ये कोई रेज ऐसे आ रही है, तो बेसिकली वो रेज यहां से आ रही है।
मतलब आपकी आंख को ऐसा लगेगा कि वो रेज कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करके जब यहां गई तो आंख में पड़ने वाली रेज से इमेज क्रिएट होगी। आपकी आंख में कोई अगर रे पड़ रही है तो वो कुछ ना कुछ तो दिखेगी आपको। वो जब दिखेगा उसको तो कहां दिखेगा, उसको लगेगा कि मिरर से कोई एक रे ऐसे आ रही है, मिरर से कोई एक रे ऐसे आ रही है। तो इसलिए आपको मिरर पे एक इमेज दिखाई देगी, कहां, शूज की, शूज की। आई बात सुने। और ये सेम डिस्टेंस पे होगा, कैसे, ये रहा आपका सेम साइड, मतलब ये आप एक ट्रायंगल कंसीडर करिए, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसकी एक सेम साइड है। आप जानते हैं कि ये थीटा और थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट करेंगी, ये थीटा पे रिफ्लेक्ट करेंगी। अगर ये थीटा तो बेसिकली ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। आई बात सुनो, ये भी थीटा 90 माइनस, ये भी थीटा, ये आपका सेम साइड है और ये भी आपका 90 है। तो आपके एंगल्स इक्वल सिमिलर ट्रायंगल बन गया आपका। सिमिलर ट्रायंगल बन गया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम बन गई आपकी। अगर ये ट्रायंगल देखें, इसको ए बी सी और डी बोलूं तो ए बी सी ट्रायंगल और बी सी डी ट्रायंगल आपके सेम ट्रायंगल है। सेम ट्रायंगल होने की वजह से ये जो साइड है ए सी और सी डी वो सेम साइड्स होंगी, मतलब जितनी दूरी यहां पर उतनी दूरी यहां पर। आ रही है कहानी समझ में आपको? आपको फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे क्या है कि आपको हर पार्ट से रेज निकलेगी। सपोज आपके हेड से रेज निकली, हेड से रेज निकली, वेट, आपके हेड से रेज निकली, वो रिफ्लेक्ट होगी यहां आई। अब ये रेज जो है ये रिफ्लेक्ट होकर जो आ रही है, ये वाली आ रही है, इस आंख को लगेगा कि ये रेज तो भैया यहां से आ रही है, यहां से। अब वो रेज कहां से थी? हेड से थी, तो वो आपको हेड की इमेज यहां क्रिएट करके देगा, जैसे उसने शूज की इमेज क्रिएट करके दी, क्योंकि वो इमेज थी किसकी? वो शूज की ही तो थी। अरे वो जो ये रेज आई है वो किसकी आई है? वो शूज से आई है, शूज के हर पार्ट से आई है, तो वही वो चीज वहां क्रिएट कर रहा है। ये तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, ऐसे आपके हर पॉइंट से हर पॉइंट से आपके रेज आएंगी ऐसे। तो ये पॉइंट यहां मिलेगा, मतलब ये पॉइंट फिर यहां मैच होगा, ऐसे आपके हर पॉइंट से रेज आएंगी, तो ये पॉइंट यहां मैच होगा। इस तरीके से आपको एक इमेज क्रिएट होगी। मुझे लगता है मैं बहुत शानदार तरीके से आपको ये बता रहा हूँ, और प्रैक्टिकल एनालिसिस जिसमें अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, फंडा समझ में आ गया, आपको ये भी समझ में आ गया कि हाँ सर हमारी इमेज क्रिएट होती है और वो डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, मतलब जिस डिस्टेंस पे ये है, अगर ये एक्स पे है तो ये भी एक्स पे ही रहेगा। और ट्रायंगल हमारे सिमिलर बने थे। अब ध्यान सुनना, जितने भी प्रॉब्लम्स आती है ना तो मोस्टली हमारे ट्रायंगल की प्रॉब्लम्स ही होती हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपकी ट्रायंगल ही बनता है, तो आपको ट्रायंगल सॉल्व करने आने चाहिए, बस सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने आने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो 2 ट्रायंगल सिमिलर ढूंढे, ऐसे ही आपको सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने आने चाहिए। आई बस में, तो इस तरीके से इमेज क्रिएट होती हुई दिखती है और वो आपको एक सर्टेन डिस्टेंस पे दिखती है। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है, आंख को ऐसा लगता है कि वो रेज कहाँ से आ रही है, वो किसी दूरी से आ रही है, इस दूरी से आ रही है। मतलब ये रेज जो है वो स्ट्रेट मोशन होता है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो रेज आपको ऐसे आती हुई दिखेगी, ऐसे आती हुई दिखेगी। ओके, बात क्लियर। तो साइज ऑफ द इमेज जो है इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, वो तो होना ही है। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल इन नेचर। देखो, वर्चुअल और रियल की बात होती है, वर्चुअल और रियल की बात होती है। अगर जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है वहां पर आपकी ऑब्जेक्ट से निकली हुई रेज पहुंचे, सुनिएगा ध्यान से, जहां पर आपकी इमेज क्रिएट हो रही है, वर्चुअल इमेज की बात चल रही है, इमेज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज मतलब इमेज जहां पर क्रिएट हो रही है वो अगर आपको
रेज वहां पर पहुंचे हुए दिखे, मतलब ओरिजिनल रेज वहां पर पहुंचे, तो वो रियल इमेज होती है। अगर रेज आपकी वहां पर नहीं पहुंच रही हैं तो वो वर्चुअल इमेज है। जैसे कि ये जो रे आ रही है ये बेसिकली यहां से है, पर यहां पर तो कोई रेज है नहीं, यहां से तो कोई रेज पहुंची नहीं है बेसिकली, मतलब जो इमेज क्रिएट हुई है ये इमेज से तो कोई रेज आई नहीं, बेसिकली ये तो रिफ्लेक्शन हुआ। तो इमेज बनने वाली जो रेज थी वो वर्चुअल थी, वो वर्चुअल आपकी रेज होंगी। आई बस में? अब आप इसमें सब कंडीशन में वर्चुअल ही होंगी। आई बस में? आप अगर स्पेरिकल की बात करें, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है आपने, ऐसे वहां पर इस तरीके से आपका रे डायग्राम बनता है जब हम स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से निकली रेज और वही रेज आपकी इमेज में आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट से निकली हुई रेज ही आपकी इमेज पे क्रिएट हो रही है, तो वहां पर रियल इमेज बनती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई कि नहीं है? तो इस तरीके से वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सिंपल सी बात है, इमेज अगर फॉर्म कर रही हैं आपके ऑब्जेक्ट से निकली हुई रेज से तो वो रियल हुई, अदरवाइज वो वर्चुअल हुई। इट्स सिंपल, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों आज हमने ये चीज़ें पढ़ी, मुझे लगता है आपको एक बेसिक आइडिया तो मिला होगा। फर्दर मैं इसमें सेशन लेके आऊँगा और हाँ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे इसमें, टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ेंगे करेंगे इसको सब करेंगे। आई बात में? टेंशन नहीं लेनी है, हम सारी चीज़ें धीरे धीरे करेंगे। पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करेंगे ऑन एक कंसेप्ट कैप्सूल बेस में, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में। तो आज आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि कैसे हम देख पाते हैं, कैसे इमेज बनती है मिरर में, कितनी दूरी पे बनती है। ये इंपॉर्टेंट था कि अगर प्लेन मिरर्स हैं तो जितनी दूरी पे आप खड़े हैं उतनी दूरी पे ही इमेज बनेगी। आई बात में? तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आज हमने ये चीज़ें पढ़ी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको बढ़िया लगा होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ स्पेरिकल भी पढ़ेंगे, ओके, उसमें आप जुड़ना। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िएगा इसको, सॉल्व कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिए बच्चा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको भी, इसको ट्राई कीजिए बच्चा। आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ा आपने, आ जाओ जाओ। क्वेश्चन पढ़ा, समझा, ट्राई किया कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए रे ऑफ लाइट, सुनिएगा, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द मिरर सरफेस। ये 40 डिग्री बना रहा है किससे? मिरर सरफेस से, और फिर रिफ्लेक्ट करिए। पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहली बात ये मिरर है और रिफ्लेक्शन है, तो इंसिडेंस एंगल शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। पहली बात है इंसिडेंस कितना होगा, ये 40 जो है ये इंसिडेंस नहीं है, ग्लांसिंग है, क्योंकि ये कहाँ से दिया है? सरफेस से दिया है। इंसिडेंस तो बच्चा नॉर्मल से होता है, तो वो बेसिकली 50 है। अगर ये 50 तो फिर ये भी 50, क्योंकि इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड दोनों सेम होंगे।
सो आंसर विल बी 50। यहां पर बस आपको यह ध्यान देना था कि वो 40 डिग्री कहां से दे रहा है। आई बात समझ में? ये क्लियर है कि नहीं है? वो कहां से दे रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए था। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िएगा, इसको अभी करते हैं। करा करा का क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है। ये चीज आपने करी है, कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है। द एंगल बिटवीन द मिरर सरफेस एंड इंसिडेंट रे। अब 10 बार पढ़ चुके हैं एंगल बिटवीन द मिरर सरफेस और इंसिडेंट। वही बात जो अभी करी आपने, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। अगर ये एंगल है तो कौन सा है? ग्रांसिंग एंगल। ये देखिए, देखिए इसको। ओके बच्चों, तो आज का भी सेशन आपको समझ में आया होगा, रिफ्लेक्शन आपको कई हद तक समझ में आया होगा। मतलब एटलीस्ट आपको वो बेसिक आइडिया मिल गया कि कैसे हमको दिखाई देता है। आई बस में कैसे हमको दिखाई देता है। फर्दर पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, और कई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें, टेंशन मत लो। और बहुत चीज़ें आपको बताऊंगा धीरे धीरे। जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल और डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, बहुत यूज़फुल ऐप है बच्चा, बहुत यूज़फुल। कैसे आपको कंप्लीट कंटेंट मिलता है इसमें। आप क्या करिए बच्चा, आप यहाँ पर जाइए, अपने गोल सेलेक्ट कीजिए। गोल में बच्चा आप कुछ भी कर सकते हैं, जेई मेन से लेके नीट से लेके सीबीएसई के बोर्ड की डिफरेंट एग्जाम से लेके आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको सब कुछ मिलेगा बच्चा, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। आप जाइए होम पे, होम पे जाने के बाद बच्चा आपको क्या मिलेगा? M5 लाइव क्लासेस। अब देखिएगा, अब लाइव क्लासेस में आपको मिल रही हैं क्या क्लासेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लास होगी हमारी कल 21 तारीख को 1 बजे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे आप, बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इस तरीके से आप डिफरेंट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास हर फैकल्टी की क्लासेस यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चा लर्न में जाइए, आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट पे वीडियोस देख सकते हैं। आपको हर वीडियोस मिलेंगे। आपको बस सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद बच्चा कहीं भी जाइए, ये आपके वीडियोस हैं, आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं। आप चैप्टर वाइज, कंसेप्ट वाइज भी जा सकते हैं। चैप्टर था, टॉपिक था, टॉपिक के अंदर देखिए वीडियोस। आप इन वीडियो से समझ सकते हैं अपने कंसेप्ट को और अच्छे से, विद द हेल्प ऑफ मॉडल, 3D एनिमेशन, इन सब के जरिए से आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिस में बच्चा, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन द मार्क्स। प्रैक्टिस जाइए और जी भर के प्रैक्टिस कीजिए, आपको जी भर के प्रैक्टिस मिलेगी। SL अरोड़ा की बुक पूरी यहाँ पर है, सॉल्व कीजिए, दबा के सॉल्व कीजिए, दबा के सॉल्व कीजिए बच्चा। टेस्ट में, टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप को एनालाइज करना है तो टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप जाके अपने टेस्ट दीजिए, जितने मर्जी टेस्ट हैं आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपके फुल टेस्ट से लेके हर टेस्ट में आपको गिवन है, आप जाके सिर्फ टेस्ट दीजिए अपना। आई बात में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर टेस्ट भी हैं, टॉपिक टेस्ट भी हैं, सब कुछ है। आप जाके सिर्फ दीजिए, इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। अचीव में बच्चा आप अपने गोल्स को सच देख सकते हैं, कितना % आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना आपका पोटेंशियल हो सकता था, कहाँ पर आप हैं, आपको और किस में ज़रूरत है, ये भी आपको फीडबैक मिलेगा इस ऐप के थ्रू। आपको ऐप फीडबैक देगा कि यस ये काम करिए। आई बात समझ में? और बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक M5 की लेंस ऐप को नहीं किया है, इंस्टॉल डाउनलोड कर लो। वेरी वेरी यूजफुल ऐप, बहुत ही शानदार और बढ़िया ऐप है। आपको पढ़ते पढ़ते कहीं पर 3D मॉडल्स, एनिमेशन देखने हो, स्कैन कीजिए इस ऐप से उस कीवर्ड को, आपकी स्क्रीन पे मॉडल्स, 3D एनिमेशंस आएंगे, उनसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाइए। ओके बच्चा, होप आपको आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट जो हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि वो अच्छे खासे स्ट्रांग हो रहे हैं। ऐसे ही मेरे कंसेप्ट और कंसेप्ट कैप्सूल्स को देखते रहिए। छोटे छोटे सेशंस हैं, कोई बड़े सेशंस नहीं है। ओके, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।
Keep imbibing. We believe in you.